नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश को दुश्मनों से बचाने के लिए जो हमारी खुद की सिक्योरिटी है, जो हमारी फोर्स है, उसके लिए आवश्यक होता है हथियार। उसके लिए हमारी डिफेंस जो सिस्टम है उसे मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया गया, जो ये विचार करेगा कि हमें किन हथियारों की आवश्यकता है, हमारा देश जो है डोमेस्टिक स्तर पर किस तरीके से इस पे काम कर रहा है और कैसे जो है इसके लिए खुद से जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। तो अभी जो है रिसेंट में बहुत जल्द एआई समिट होने वाली है और वहाँ से जो है उसमें जो है इस बात को लेके जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैनुअल साहब मैक्रोन साहब, वो जो है आने वाले हैं। तो उनके बीच में और राजनाथ सिंह के बीच में ये वार्ता होने वाली है कि जो हम राफेल मंगाते हैं फ्रांस से, तो उसको लेके और ज़्यादा मंगाने की बात कही गई है कि हमारे यहाँ पे राफेल की और आवश्यकता है। तो ये जो है फ्रांस से डील होनी लगभग तय है और होना जो है संभावित माना जा रहा है। अब बात ये आती है कि अगर हमें अपने डिफेंस को इतना मजबूत करना है, अगर अपने देश को सिक्योर करना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए तो आवश्यक है कि हमें हथियारों की आवश्यकता है, एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा होने की ज़रूरत है। तो हम कब तक जो है हथियार, एयरक्राफ्ट जो है दूसरे देशों से मंगाते रहेंगे? हम कब खुद से निर्माण करेंगे? तो ये प्रश्न जो है उठता रहा है, लोगों ने प्रश्न किया है। तो इस बार देखेंगे कि जो इस बार का बजट आया है उसमें जो है डिफेंस को लेके जो बजट है उसमें हाई का हुआ है। कहने का मतलब ये है कि डिफेंस को लेके जो है सरकार अवेयर हुई है। अब वो जो है इस पे काम करेगी और इसको जो है खुद से डोमेस्टिक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करना जो है वो प्रारंभ करेगी, क्योंकि वही जो है वही एक देश को जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट करके उसे जो है मजबूत बनाएगा। तो जब कारगिल का युद्ध हुआ तब जो है इसका गठन हुआ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, कि हमें जो है अब ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें खुद जो है खुद हथियार बनाने की आवश्यकता है, खुद जो है डिफेंस के मामले में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अब उसके लिए चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ें की जाए, उसके लिए जो है अब सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से और उस पर बजट लाकर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक क्रम वाइज एक उस पर काम करते हुए इसमें जो है हमें उन्नति करनी है, हमें जो है इसमें आगे बढ़ना है। और उसी को लेके जो है हमारे यहाँ पे चाहे डीआरडीओ हो गया और ऐसे विभिन्न प्रकार की जो है संस्थाएं बनाई जा रही हैं जो इस काम में जो है वो अच्छा कर सकें, ताकि हम डिफेंस में भी सेल्फ रिलायंट रहें। हमें किसी पे ज़रूरत ना हो, हम किसी से मांगे नहीं। हाँ, क्योंकि जब हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो जो अपना प्रभाव है, वो प्रेशर जो है हम पे डालता है और इस प्रेशर की वजह से हम जो है अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए जो है यूएसए आप देखिए वो प्रेशर डालता है, क्योंकि हम वहाँ से टेक्नोलॉजी लेते हैं, डिफेंस मंगवाते हैं। हम फ्रांस से जो है एयरक्राफ्ट मंगवाते हैं, रसिया से जो है मंगवाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ही कर रहे होते हैं डिफेंस के चीज़ों को, और इससे जो है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और घाटे में रहता है। तो हम जब खुद बनाएंगे और खुद बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी अच्छा होगा। तो ट्रेड जो हम घाटे में रहते हैं सदैव, वो जो है उसमें हम इम्प्रूव करेंगे और हमारा जो ट्रेड होगा इस बात को लेके वो भी अच्छा होगा। पहली बात तो हम खुद मजबूत इतना हो जाएंगे और साथ में जब हम इतना बनाने लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जिन देशों की आवश्यकता है उन तक हम भेज भी पाएंगे। तो इससे हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और इसकी वजह से ये चीज़ें जो है करने की अति आवश्यकता है। और इसी वजह से इस बार के बजट में हमने डिफेंस में जो है जो उसका बजट है उसको हाइक किया है
और इस वजह से इसको लेके चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, ये जो है चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्योंकि किसी देश की सुरक्षा तभी हो सकती है, मान लीजिए कोई देश सामने वाला है, उसके पास बंदूक है, आपके पास लाठी है, तो आप बंदूक का मुकाबला लाठी से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें भी जो है उसी प्रकार से मजबूत होने की आवश्यकता है। हमारे दोनों पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, वो कभी भी किसी भी समय जो है हम पे वार कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें तैयार होना होगा, और ये तैयारी जो है खुद से होती है, किसी के मांगने से नहीं होती। जैसे क्या होता है कि लोग बहुत कहेंगे कि भैया हमारे कांटेक्ट में ये है। अब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई और आपने फ़ोन मिलाया, और आपके जो कांटेक्ट में भैया हैं, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो आप तो मारे जाएंगे। वही हालत जो है हमारी हो रखी थी कि हम जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे हथियार, लेकिन उन हथियारों से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट तभी कर पाएंगे जब हम खुद से इसका निर्माण करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों तरफ, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान, दोनों मजबूत जो है एक तरीके से दुश्मन के रूप में है। पाकिस्तान हमेशा डराता रहता है, पाकिस्तान हमेशा धमकी देता रहता है। चाइना भी जो है अक्साई चीन का वो जो एरिया है, आपने गलवान वाला एक्सीडेंट देखा ही होगा, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताता है, तो उसका भी जो है बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इस वजह से हमें डिफेंस के मामले में मजबूत होने की आवश्यकता तो है ही। उसको जो है जब हम, और ये चीज़ कितना हम मंगाएंगे तो हमारी जो इम्पोर्ट है वो हम मंगाई जा रहे हैं, इससे जो है हमारा घाटा ही तो हो रहा है, हम पैसे दे के ही तो मंगा रहे हैं। तो इससे जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है, और एक्सपोर्ट हम करते नहीं हैं। तो इस वजह से हम जिस तरीके से हमें डेवलप होना चाहिए, जिस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, हम बढ़ नहीं पाते। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उनके सामने हाथ फैला लेते हैं। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब खुद डिफेंस से संबंधित एयरक्राफ्ट हो, टैंक हो, बंदूकें हो, न्यूक्लियर में हो, इन सब पे जो है ठीक तरीके से काम करेंगे, हम भी बन जाएंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, कुछ साल लगेंगे। तो जो अभी आवश्यकता है आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी आप जोरों से जो है काम करिए। वही जो है आपको मजबूत करेगा, वही आपको जो है आगे लेके जाएगा। और इस पे जब आप पूरी ध्यानपूर्वक काम करेंगे, गवर्नमेंट हो गया, हमारे यहाँ पे एक और मुश्किल है कि जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो इनमें इन्वेस्ट नहीं करती। वो अगर इन्वेस्ट करने लगे तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं उन्हें भी जो है इसमें जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम साथ में मिलकर इस देश को जो है मजबूत बना सकें, सशक्त बना सकें। और उसमें हर एक व्यक्ति का जो है सहयोग आवश्यक है, और हर एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी आशा के साथ कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, आप भी ऐसी बातें पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, ताकि हम इन सब बातों के बारे में समझकर अपनी राय जो है रख सकें, और क्या कर सकते हैं देश में हम इंडिविजुअली, ये भी जो है इस पे भी हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि डिफेंस के साथ साथ हमारी जो अपनी क्षमता है कि कैसे जो है हम देश को कंट्रीब्यूट करके उसे सुरक्षित रखें, ये भी जो है बड़ा विषय है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे इस तरीके से लेके चलेंगे कि कोई भी चीज़ हम जब इम्प्रूव करते हैं धीरे धीरे, तो वो एक समय पे मजबूत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आज हम उस तरीके से नहीं डेवलप, आज हम उस तरीके से नहीं मजबूत, लेकिन आने वाले समय में हम भी मजबूत होंगे, और हम भी जो है डिफेंस के मामले में किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देकर उसे परास्त कर देंगे। इसी आशा के साथ आप क्या समझते हैं, आप भी जो है बताइए। इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।